चलिए, तो नमस्कार आप लोगों को, सभी लोगों को। और आज का सबसे पहला क्लास होगा और ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये क्लास जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का है, जिसमें ऐसे बच्चों का क्लास हम लेने की कोशिश कर रहे हैं जो मैथ्स में एकदम दिक्कत में है, उनको लगता है कि अब नैया पार नहीं हो पाएगी, तो उनके लिए हम मज़ेदार बन के आए हुए हैं। और साथ ही साथ अगर शुरुआत का अगर 10 क्लास 15 क्लास अगर आप करते हैं तो आप ये उम्मीद कर लीजिए कि आप 40-50 मार्क्स ही नहीं बल्कि 80 प्लस को भी क्रॉस कर सकते हैं। इसकी गारंटी हम दे सकते हैं, बशर्ते एक कंडीशन है कि जितना हम आपको 1 घंटा पढ़ाते हैं और जितना हम होमवर्क देते हैं, 1 घंटा आप हमारे साथ पढ़िए और 2 घंटा कहाँ जाके पढ़िए, घर पे जाके पढ़िए। बस इतना 3 घंटा मैथ्स के लिए दीजिए। इतना दिन नहीं दिए, कोई नहीं बोल रहा था, आपको नहीं बोल रहा था ना, लेकिन अगर अब ये 3 घंटा नहीं देंगे तो जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, तो रिश्तेदार, नातेदार, सहेलियाँ, पड़ोसी, समझ में आ रही बात, आपको चाहने वाले सबसे परम मित्र जो अंदर ही अंदर आपके दुश्मन हैं, मजे लेंगे। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके साथ मैं डायरेक्ट मैथमेटिक्स शुरू करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट समझ ही नहीं पाएंगे। 15 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस में आपको पूरी तरह से इसमें निचोड़ के दूंगा। हर एक बात डिटेल से बताई जाएगी, है ना। अब बच्चों को देख के पता चल जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम है। जैसे डॉक्टर बहुत दिन का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो देख के पता कर लेता है आते ही कि इसको बुखार है, इसको ये देना है, जाओ। समझ में आ रही बात, आने ही से देख लेगा कि नहीं इसको पेट दर्द है, दवाई लिखा, भेज दिया। तो अब बच्चों को देखने से और 1-2 बार अगर उससे हम वार्तालाप करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसको कहाँ दिक्कत है। तो हम ये सोचे हैं कि शुरुआत का जो हमारा 3 क्लास होगा, 2 क्लास होगा, वो बेसिक का होगा। किस चीज़ का होगा? बेसिक का होगा। और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ये पूरा का 90 से 100 दिन का जो हमारा कोर्स होगा, 100 दिन से एक्स्ट्रा ही हो सकता है, कम नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो कब होता है ना, कब से होता है। तो जब तक एग्ज़ाम हो ना जाए तब तक आपका क्लास चलेगा, और एग्ज़ाम होने के बाद भी 10 दिन के तक क्लास आपका चलेगा। 10 दिन नहीं चलेगा, जो आप पेपर दे के आए हैं उसका डिस्कशन होगा, तो वो एक ही क्लास में हो जाएगा। अब 10 दिन के अंदर हम कब डिस्कस कर दें, क्योंकि हो सकता है कि मैथ्स के बाद अब और भी आपका पेपर हो। तो जब और भी पेपर होगा तो फिर उसको डिस्कस करेंगे तो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि उसका तो पेपर हो गया, झुटमुट का और टेंशन होगा अगर नंबर कम आ रहा है तो अगला पेपर भी खराब हो जाएगा। तो जैसे ही पेपर आपका खत्म होगा, वैसे ही सारा पेपर खत्म होगा, मैथ्स का हम पेपर डिस्कशन करा देंगे। क्लियर? तो कुछ जो है हम लोग एजेंडा अपने क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए रखेंगे 2025 के एग्जाम के लिए, वो सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का हमारा टारगेट क्या है होगा? बेसिक मैथमेटिक्स का, जिससे आप मैथ्स पढ़ने के काबिल हो जाएंगे और मैथ्स समझने लगेंगे। लेकिन अगर नौटंकी करिएगा तो फिर हमारा दोष मत दीजिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला बेसिक बच्चों का मैथमेटिक्स नहीं आने का कारण क्या होता है? प्लस और माइनस का कंफ्यूजन होता है। तो हम आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिंदगी में आप अपने पिताजी का, मम्मी का नाम तो भूल सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ऑफ प्लस एंड माइनस नहीं भूल पाएंगे। उसी तरह से सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में सॉल्व कराऊंगा। ये भी क्लास 10th के मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैंने आप जितना कह लीजिए ये इंपॉर्टेंट है, ये जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सम अदर कॉन्सेप्ट। सम अदर कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा? डेसिमल का मल्टीप्लाई, डेसिमल का डिवाइड, डेसिमल का एडिशन, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, पावर का कॉन्सेप्ट कि जब पावर वाला जब आ जाता है तब का कॉन्सेप्ट। यानी ये सारी बातें अगर आप जान जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं कोई भी चैप्टर पढ़ने में। क्लियर है? तो आप जैसे जैसे हम करवा रहे हैं वैसे वैसे आपको करते रहना है। 10 दिन के अंदर दवा असर करना शुरू कर देगी, लेकिन 10 दिन तक आपको दवा रेगुलर लेना पड़ेगा। मतलब 10 दिन तक लगातार क्लास करना पड़ेगा। उसके बाद आपके अंदर सिर्फ खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मैथमेटिक्स में हमको डर नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे आप अगर 2 क्लास नुकसान करिएगा तो फिर 3 क्लास का मेहनत अगले क्लास में करना पड़ता है। 2 क्लास पीछे का और 1 क्लास आगे का।
इसीलिए अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो शादियों का सीजन चल रहा है और इसमें समय बहुत बर्बाद होता है। तो हम यही कहेंगे कि जो भी बच्चा हमारा ऑनलाइन बैच लिया है, ऑफलाइन में भी आके फ्री में पढ़ सकता है, ऑनलाइन के ही पैसा में, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, तो वो ऑनलाइन क्लास को न छोड़े, ठीक है ना। शादी जरूरी है नहीं है तो नहीं अटेंड करो, अगर जरूरी है नहीं कि तुम्हारे बिना शादी नहीं होगा, दूल्हा कहेगा ना ना आएगा ना आएगी तो हम शादी नहीं करेंगे, तब जाओ, ठीक ना। और उसके बाद जब शादी भी अटेंड करो तो 1 घंटे का समय निकाल लो और क्लास को करो, और फिर मम्मी को मोबाइल दे दो, पापा को मोबाइल दो, हम क्लास कर लिए, हो गया, ठीक है। और अगर वक्त मिले तो 2 घंटा निकाल के जो हम होमवर्क दें उसको कर लो, ठीक है ना। चलिए, तो आज का हमारा यही टारगेट रहेगा। पहले एक बात समझ लीजिए कि एक नया कॉपी बनाइए। एक क्या बनाइए, सबसे पहले न्यू कॉपी, थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा अभी तक क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े उसको छोड़ो। न्यू कॉपी बनाओगे, कै गो, 2 ठो, कितना, 2 ठो, एक कॉपी और एक कॉपी, कोई दिक्कत। ये कॉपी तुम्हारी जो होगी वो जो हम पढ़ाएंगे वो कॉपी पे रहेगा, वो कॉपी पे रहेगा। एक कॉपी तुम्हारे पास रफ होगा, रफ तुम लेकर आओगे मेरे पास इस बैच में, रफ कॉपी लेके आना है। नोट तुम घर पे जाके करोगे, ये जो फेयर कॉपी है वो तुम्हारी घर पे रहेगी, जिस दिन हम मांगेंगे लेके आओ। बात समझ में आया। यहाँ पे समझने पे फोकस करना है, और घर पे जाके 15 उसी समय छुट्टी हुआ घर गए 15 समझना है कि 1 घंटे का क्लास नहीं है, 1 घंटा 30 मिनट का क्लास है, 30 मिनट हमको उतारना है। नोट बहुत करना जरूरी है। अभी हम बता दे रहे हैं कि जो भी ऑनलाइन हमारे बैच लिए हुए हैं, जो भी कोर्स कर रहे हैं, अगर वो नोट्स नहीं बनाएंगे तो उनके फेल होने की गारंटी तय हो जाती है, याद रख लीजिएगा। नोट्स बनाने से आप सोचते हो, जब सोचोगे तभी आप सीखोगे। अभी जो देख रहे हो, जो हम बोल रहे हैं वो समझ रहे हो, लेकिन नोट्स बनाते हुए तुम क्या करोगे, खुद सीखोगे। नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात। तो ये कहाँ जाना है, घर पे, जब क्लास खत्म हो जाए घर पर, क्लास खत्म होने के बाद घर पर, क्लास एंड होने के बाद क्या करना है, बनाना है ना। घर पर क्लास एंड होने के बाद नोट्स बनाना है, नोट्स बनाना है। अब फिर ये रफ कॉपी क्यों रखवा रहे हैं, रफ कॉपी आपको लेके आना है, क्योंकि हम अगर कोई क्वेश्चन देंगे आपको, अगर हम कोई क्वेश्चन देंगे आपको तो वो ट्राई करना है। ये नहीं सोचना है कि हमारा फेयर जो है ना उसका जो है हैंड राइटिंग गड़बड़ हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फालतू से नहीं। रफ कॉपी है, उस पर खिचड़ी खींचिए, खिचड़ी खींचिए, जो करना है करिए, लेकिन समझ रहे बात को, उस पे जो हम आपको देंगे वो क्या करना है, बनाना है एट ए टाइम, उसी समय बनाना है, ठीक है। गलत सही जो भी हो, रफ कॉपी है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फेयर कॉपी एकदम सुंदर सुंदर एकदम बनाइएगा, क्लियर। और सुनिए, अब देखिए, जैसे एक आपका होमवर्क जो हम आपको देंगे वो कहाँ बनाइएगा, कहाँ बनाइएगा, नहीं नोट्स पे नहीं, होमवर्क को बनाइएगा रफ कॉपी पे। कहाँ बनाइएगा, रफ कॉपी पे, समझ में आ रही बात। होमवर्क कहाँ बनाइएगा, रफ कॉपी पे। अगर आंसर आ गया तो उसे रफ पे ही रहने दीजिएगा, अगर वो नहीं बना आपसे तो आप हमसे पूछिएगा, तो वो फिर क्या हो जाएगा, हमारे कॉपी पे फेयर पे आएगा। समझे बात को कि नहीं समझे। मतलब फेयर कॉपी पे सिर्फ वही होना चाहिए जो आपको नहीं आता है, जो आपको एक ही बार में सॉल्व हो गया वो रफ कॉपी में ही रहने दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं एक एक्स्ट्रा और कॉपी बनाने के लिए तो बना लीजिए, समझ में आ रही बात। होमवर्क कॉपी बना लीजिए, क्या दिक्कत है, कॉपी तो मिल ही जाएगा, घर खरीद लीजिएगा आप लोग। तो क्या करिएगा, होमवर्क का कॉपी पे होमवर्क वाला मैथ बनाइएगा, और जो क्वेश्चन फंस गया, जो क्वेश्चन फंस गया वो कॉपी कहाँ लेके आइएगा, फेयर पे। मतलब इस पे क्या रखना है, जो क्वेश्चन नहीं बना, नहीं बना उसको कहाँ लेके आइएगा, फेयर पे। आज जो बन गया, जो बन गया वो कहाँ रहेगा,
रफ पे रहेगा या फिर होमवर्क कॉपी जो बना है उस पे रहेगा। समझ में आई बात? ये दिमाग में बात रहेगा। क्या होता है कि जब आप एग्जाम के करीब जाइएगा तो उस समय करना होता है रिवीजन, उस समय करना होता है। और रफ अगर कॉपी रहेगा तो उसमें वो सारे क्वेश्चन रहेंगे जो आपको आता है और वो भी रहेंगे जो नहीं आता है, तो रिवीजन करने में दिक्कत होती है। लगेगा कि ये भी पढ़ लेते, ये भी पढ़ लेते, जो आपको आता है उसको पढ़ने की क्या जरूरत है? बात समझ में आ रही है? जो एक ही बार में बन गया वो हमेशा बन जाएगा, चाहे वो एग्जाम हो चाहे कहीं हो। बात समझ में आया ना? तो केवल किसको रिवीजन करेंगे? जो आपसे फंसा है, जो आपसे फंसा है। वो रिवीजन करने का इच्छा नहीं होता है जो फंसा है, क्योंकि वो तकलीफ देता है ना, अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, नहीं हमसे नहीं बनता है, और एग्जाम में वही आएगा और आपसे फिर नहीं बनेगा। इसीलिए उसी क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हैं जो आपसे नहीं बना। ये दिमाग में रहेगा बात। साथ में जैसे ही कुछ टॉपिक खत्म होंगे टेस्ट शुरू हो जाएगा, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट देना है, एप्लीकेशन में वो रहेगा, आप टेस्ट दे सकते हैं। जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन हम बता देंगे आपको ऑनलाइन क्लास में कि आज आपका टेस्ट है 10 क्वेश्चन का, उसको टेस्ट दीजिए और देखिए कि आपका नंबर कितना आ रहा है। और ये भी पता चलेगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस में आपको डाउट आ रहा है। क्लियर? जब पता चल जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो उसको क्या करना है? किस कॉपी में? फेयर कॉपी में लेके आना है और समझना है, उसको लिखना है हमसे पूछ के। क्लियर है? एप्लीकेशन में भी माध्यम है आपको क्वेश्चन को भेजने का, व्हाट्सएप की तरह फोटो खींचिए भेज दीजिए, कहिए सर सॉल्व कर दीजिए, नहीं समझ में आया मैं सॉल्व करके हैंडराइटिंग वाला भी भेज दूंगा, और उसके बाद भी ना समझ में आए तो एक वीडियो बना के आपको भेज दूंगा, ताकि आप वीडियो के माध्यम से उसे देख लें, समझ लें। क्लियर? और कोई आपका प्रश्न हो तो पूछिए, नहीं तो हम क्लास शुरू करेंगे। स्टार्ट करें? और कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, तो सबसे पहले प्लस माइनस का कंफ्यूजन के लिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो सबसे पहले हम लोग का क्या टॉपिक था? कंफ्यूजन ऑफ प्लस एंड माइनस, कंफ्यूजन ऑफ प्लस एंड माइनस, ठीक है? यही था ना? चलिए, सबसे पहले प्लस और माइनस का कंफ्यूजन हम आपका दूर करते हैं, ठीक है? इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है एडिशन में, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, और दूसरा होता है इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और फिर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बातें बिल्कुल नहीं, एकदम कंसंट्रेट होकर क्लास को देखिए, बता दे रहे हैं। जो बात करेगा ना उसको हम हिसाब किताब बहुत ज्यादा बढ़िया से कर देंगे, बता दे रहे हैं। इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, किसका कंफ्यूजन? कंफ्यूजन ऑफ प्लस माइनस इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कंफ्यूजन ऑफ प्लस एंड माइनस इन मल्टीप्लिकेशन एंड। तो हम लोग पहले किसका चर्चा करेंगे? पहला का। आपको मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, ठीक है? प्लस और माइनस को, प्लस और माइनस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक दूसरे का दुश्मन समझना है। क्या समझना है भाई लोग? दुश्मन समझना है। ठीक है? बस ये बात याद रखिएगा, वो कंफ्यूजन दूर हो जाए। कैसे? दुश्मन क्या करता है भाई लोग बताओ?
लड़ाई करता है कि दोस्ती करता है? और लड़ाई में क्या होता है, किसी को फायदा होता है या नुकसान होता है? तुम लोग को लगता होगा कि किसी को फायदा भी होता होगा जो मजबूत है। हाँ, मजबूत जो है, क्या वो जो कमजोर है वो कहता होगा आ बैल मुझे मार? जो कमजोर है वो क्या कहता होगा, आ बैल मुझे मार? जितनी कमजोर की ताकत है उस ताकत से जो मजबूत है उसका नुकसान करेगा। बड़े से बेटा, बड़े से बेटा, हाँ, जितना कमजोर की ताकत है उतनी ताकत से वो क्या करेगा, उसका नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? मतलब कि लड़ाई कभी भी होगी तो फायदा किसी को नहीं होगा। यूक्रेन का और रूस का जो लड़ाई हुआ उसमें फायदा किसको हुआ, रूस को हुआ? क्या रूस का बहुत सारा सेना शहीद नहीं हुआ, बहुत सारा जो बम है हथियार वो खराब नहीं हुआ? मजबूत तो रूस है, मानते हैं, लेकिन नुकसान दोनों को होगा, किसी को ज्यादा का होगा और किसी का कम का होगा। फायदा लड़ाई करने से कभी नहीं होती है और दोस्ती करने से फायदा होती है। अगर किसी से आप दोस्ती करोगे तो आपकी ताकत और उसकी ताकत मिल जाएगी। बात समझ में आया? तो अगर प्लस माइनस एक दूसरे के दुश्मन है और दुश्मन में कभी भी लड़ाई होगी और लड़ाई होगी तो नुकसान होगा। बात समझ में आया? नुकसान होगा तो कब नुकसान होगा, जब आप घटाएंगे, जब आप घटाएंगे। जीत किसकी होगी, जो मजबूत है। जीत किसकी होगी, जो मजबूत है। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं तब और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है? मान लीजिए आपके पास 5 है और माइनस का 8 है। 5 है और माइनस का 8 है, कोई दिक्कत? अब आप हमें बताइए कि माइनस को और प्लस को क्या लिखा गया है, माइनस को और प्लस को क्या लिखा गया है? दुश्मन समझिए। प्लस और माइनस को क्या समझना है, एक दूसरे का दुश्मन। किस चीज में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो अगर ये दुश्मन है तो क्या करेंगे, लड़ाई। तो लड़ाई करेंगे तो नुकसान होगा कि फायदा? नुकसान होगा, तो घटा दीजिए। हमेशा बड़ा में से छोटा ही घटाएंगे। तो 8 में से 5 घटा तो 3, लेकिन जीताना किसको है, जो मजबूत है। तो कौन सैनिक, 8 वाला सैनिक माइनस वाला सैनिक है और 5 वाला सैनिक प्लस वाला सैनिक है, बोलो। तो कौन मजबूत पड़ा, 8 वाला। तो 8 की सैनिक 3 बच जाएंगे और 5 के सैनिक पूरे 5 सैनिक का नुकसान कर देंगे। किसको, 8 वाले। 8 वाले का 8 को सैनिक खड़ा है इधर सामने और 5 वाला सैनिक इधर खड़ा है प्लस वाला। तो 8 वाला का 5 सैनिक आएगा और इसके 5 सैनिक से लड़के खत्म हो जाएगा। दोनों की ताकत बराबर है। 3 सैनिक किसके बच जाएंगे, माइनस वाले। समझ में आया? अब हम तुमसे पूछेंगे कि -5 और +8 क्या होगा। लड़ाई की दोस्ती, लड़ाई की दोस्ती, क्योंकि माइनस प्लस को एक दूसरे का क्या समझना है, दुश्मन समझना है। तो लड़ाई करेगा, लड़ाई करेगा तो नुकसान होगा, नुकसान होगा तो घटाएंगे। 8 में से 5 ही घटाएंगे, हमेशा बड़ा में से छोटा घटता है। कितना बचेगा, 3। लेकिन जिताना आप किसको होगा, 8 को। तो 8 को जिताने का मतलब प्लस को जिताना, क्योंकि 8 का सैनिक प्लस में है और 5 का सैनिक माइनस में। तो अब प्लस वाला जीतेगा। तो कुछ नहीं लिखे हैं तो क्या है, प्लस है, प्लस का सैनिक जीता। अब कोई कंफ्यूजन है? तीसरा, अगर हम -3 और -8 कर दिए हैं, अब बताओ ये लड़ाई करेंगे कि दोस्ती करेंगे? क्योंकि दुश्मन प्लस और माइनस होते हैं। तो माइनस माइनस भाई हुए, प्लस प्लस भाई हुए, नहीं हुए? माइनस का सैनिक प्लस का दुश्मन है, प्लस का सैनिक माइनस का दुश्मन है। तो माइनस का माइनस क्या है, भाई है। प्लस का प्लस क्या है, भाई है। तो ये लड़ाई करेंगे कि दोस्ती करेंगे? दोस्ती में ताकत बढ़ती है कि घटती है, बढ़ेगी तो बढ़ा दो। 8 और 3 11, और ताकत किस चीज की, माइनस की। इन्हीं की गद्दारी करके प्लस में जाके मिल जाएगा। अगर +11 कह दोगे, कहोगे नहीं गुना में लिखते हो माइनस माइनस प्लस, तो गद्दारी कर दिया ना फिर तो इसीलिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या समझना है, प्लस माइनस को दुश्मन समझना है। माइनस माइनस भाई हुआ, ताकत माइनस में ही बढ़ेगा। क्लियर? माइनस माइनस प्लस मत कर देना। फिर अगला एग्जांपल आ जाओ। मान लो +6 है और +3 है, अब क्या होगा बताओ? +9 की -9, +9। क्यों? क्योंकि दोनों दोस्त है।
प्लस में ताकत दोनों की बढ़ेगी, 6 और 3 9। समझ में आ रही बात? ये मत सोचना कि तुम मैथ नहीं जानते हो, जानते हो कुछ मत सोचना, बस इतना जानो कि अभी शुरुआत से एकदम तुम्हें मैथ पढ़ाई जा रही है। अभी तक जो कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी मैथमेटिक्स को क्या कर सकता है, सीख सकता है। इस लेवल से हम पढ़ाएंगे, ठीक है ना? और हमारा साथ दिए तो तुम्हारा 80 प्लस हम करवा दें, और बढ़िया साथ दिए तब तो 100 आउट ऑफ 100 तुम्हें खुद लगने लगेगा कुछ दिन के बाद। इतना भरोसा है हमारे ऊपर हमको, ठीक ना? आइए देखते हैं और भी क्वेश्चन, ठीक है? अब थोड़ा सा आप इसमें थोड़ा सा गलती करवाएंगे तुमसे, देखते हैं कि क्या वो गलती कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक साथ बहुत सारे सैनिक आने वाले हैं, ये ठीक है। वो जो पहले लड़ाई किए थे, अकेला अकेला सैनिक लड़ाई किया था, 8 गो सैनिक माइनस का 5 गो। अब पिटाया है कोई, 5 को पिटाया कि नहीं बढ़िया से, तो क्या करेगा, वो अपना ग्रुप बनाएगा जाके। 8 वाला भी कहेगा कि हम पीटे हैं, लगता है वो 5 वाला जो प्लस वाला सैनिक है अपना प्लस वाला सैनिक बिटोरेगा, हमको गोलहार सकता है। क्या कर सकता है, गोलहार सकता है बढ़िया से। तो इसीलिए अब ग्रुपिंग होगी। तो वो दोनों अब जान चुका है कि अब लड़ाई हो चुका है, तो अब हमें सतर्क रहना है। तो वो बेचारा प्लस वाले सैनिक को खोजेगा और वो माइनस वाले सैनिक को खोजेगा, वो अपना दोस्ती बना लेगा, वो अपना दोस्ती बना लेगा, फिर भिड़ंत होगी दोनों में, फिर लड़ाई होगी दोनों में। समझ में आ रही बात? अब युद्ध स्तर पर लड़ाई होगी। अब बताओ सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जितने भी माइनस का सैनिक है उनको एक साथ करेंगे, जितने भी प्लस के सैनिक हैं उनको एक साथ कर दें, वो सब दोस्ती करेंगे। -6 -6 -3 -2 ये सब एक साथ हो जाएंगे, दोस्ती करेंगे। +3 +8 +16 एक साथ हो जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं बोल रहे हो? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखो ये 6 6 3 2 ये दोस्ती करेंगे कि लड़ाई? अरे अपने जात भाई हैं, माइनस माइनस सब है, जात भाई है। तो 6 6 12 3 15 2 17 17 सैनिक माइनस में खड़े हो गए, प्लस वाले सैनिक 16 8 24 और 3 16 8 24 और 3 27 सैनिक प्लस में खड़े हो गए। अभी कौन गोलहार आएगा, माइनस वाला। इसके पहले कौन गोलहार आया था, माइनस वाला गोलहारा था। अब कौन जीतने वाला है, प्लस वाला, वो अपना सैनिक ज्यादा बुला लिया। समझ में बात? लड़ाई अब होगी, लड़ाई अब होगी, नुकसान फिर होगा। क्या तुमको लग रहा है 27 को नुकसान नहीं होगा? कितने का होगा, 17 का। 17 सैनिक इसके जिंदा है तो 17 सैनिक को लेंगे और लड़के खत्म हो जाएंगे। लेकिन 27 वाले का कुछ सैनिक बचेगा। कितना सैनिक बचेगा जी, 10 गो सैनिक, तो +10 बचेगा। प्लस नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, माइनस अगर लिख दे तो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि हम माइनस को जिता दिए। कहता है ना लोग प्लस माइनस माइनस, वो किस में होता है, गुणा और भाग में, जो कि अभी सेकेंड वाला बाकी है, इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। समझ में आई बात? तो क्या प्लस माइनस का कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बच्चों का जिंदगी भर दूर नहीं होता है, हम 5 मिनट के अपने पेड वाले कोर्स में कर देते हैं, है कि नहीं? समझ में आ रही बात? ये फायदा है इधर का। वैसे पढ़ाए उसमें भी है, याद कर लीजिए शुरू में, लेकिन आप एक्टिव नहीं। याद करिए, उस समय समझ में नहीं आ रहा था, पढ़ेंगे ना, बहुत समय है अभी, तो क्या टेंशन है, पढ़ेंगे ना। और वो टेंशन है नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं, आदत बना लिए, और इतना समय बीत चुका है कि अब एकदम प्रेशर में, उधर पिताजी प्रेशर दे रहे हैं तो इधर मम्मी प्रेशर दे रही है, अपना खुद प्रेशर है कि यार अगर अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा, क्या कहेंगे लोग, बेइज्जती हो गया, हो रहा है ना? तो अब आप एक्टिव है, और यही असली मौका है हमको आपको पढ़ाने का, आपको सिखाने का, क्योंकि अब आप भी सीखने के लिए तैयार हैं। पहले तैयार नहीं थे, अब तैयार हैं, तो मजा आएगा। दोनों तरफ से अब ताली बजने वाली है कि नहीं? तो बढ़िया रिजल्ट होगा। तो इसीलिए बोले कि अगर आप हमें 90-100 दिन आप 1 घंटा हमें दे दिए और 2 घंटा घर पे दे दिए, तो तुम जो सबसे टॉप कर रहा है ना स्कूल में, उससे भी अधिक ला दोगे मैथमेटिक्स में।
वो टेस्ट से तुम्हें पता चल जाएगा। हम लगातार इस बे टेस्ट भी लेते रहेंगे ऑनलाइन, आपको देना है उस टाइम को, उस टेस्ट शुरू होगा सबको उसी टाइम को देना है, बाद में नहीं देना, नहीं तो सोल्यूशन देख लोगे। टाइम होगा स्टार्ट, उसी समय टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। हम बता देंगे कि इतने बजे से इतने बजे स्टार्ट होगा, फिर टेस्ट का रिजल्ट उसी समय तुमको मिल जाएगा। तुम खुद ही देख सकते हो कि तुम कितने पानी में हो। मत दिखाना किसी को रिजल्ट, वो रिजल्ट किसी को मत दिखाना, खुद देखना कि हमारा कहाँ कमी है, उसको हमको सुधार करना है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बस लगे रहो मेरे साथ, काम हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं तुम्हें बनाने के लिए, बनाओगे? आ जाओ। -6 + 3 -7 + 8 + 3 -6, ये पहला क्वेश्चन बना के दिखाओ। दूसरा क्वेश्चन 3 - 6 + 2 -7 -8 + 10, और तीसरा क्वेश्चन बनाओ। एकदम अपना अपना बनाना, नहीं तो फिर समझ लेना नहीं सीख पाओगे कभी भी। गलत सही कुछ भी जो समझ में आ रहा है बनाओ। हम तुमको ये मान के पढ़ा रहे हैं कि तुमको कुछ आता नहीं है, और तुम भी यही मान के पढ़ो तो बढ़िया है। जिसको आता है वो ज्यादा होशियार बनने का कोशिश ना करे, क्योंकि होशियारी में ना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कॉन्सेप्ट होगा तुमको नहीं आता होगा। ठीक है ना, ये चारों क्वेश्चन को बनाइए और आप हमें दिखाइए। ठीक है, चलिए तो हम आपको टाइम दे दिए हैं बनाने के लिए। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके बनाएंगे, क्योंकि हम पॉज कर दिए थे। यहाँ के बच्चे अभी बना के दिखाए हैं। कल से हम लोग लाइव आएंगे तो टेंशन ना रहेगा। ठीक है ना, कल से क्लास एप्लीकेशन पे क्या होगी, लाइव होगी। ठीक है ना, जो भी बच्चे हैं अगर ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं, ये क्लास जो है यूट्यूब पे भी जाएगा। और ठीक है, 1-2 क्लास आपका यूट्यूब पे मिलता रहेगा। तो जो लोग भी ऐसे बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में एकदम डरे हुए हैं, मैथमेटिक्स से फेल होने वाले हैं, वो हमारे बैच को ले सकते हैं। लिंक जो है बैच का डिस्क्रिप्शन में है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। मैथ्स बैरियर क्लास 10 2000 का बैच है, उसे आपको क्या कर लेना है, ले लेना है। ठीक है ना, और उसके बाद अपना तैयारी शुरू कर देना है। आइए, सबसे पहला का आंसर क्या है आप लोगों का? पहला का आंसर आपका हुआ है -5। दूसरे का आंसर -6। तीसरे का आंसर +12। चौथे का आंसर, क्या ये आंसर सबका है या अलग है? क्या आंसर सबका है? देख लीजिए, सबका है, मतलब कॉपी पेस्ट किए हो। चलो हम बनाते हैं, देखते हैं। सबसे पहले माइनस वाली की दोस्ती होगी, तो -6 -7 और -6, तो 7 6 13 और 6 19, तो -19 कर लो सीधा। बोलो, +3 +8 और +3 दोस्ती करेगा। 8 3 11 और 3, 11 3 14 होगा। बोलो, अब क्या होगी? लड़ाई। अब क्या होगी? लड़ाई। तो 9 में से 4 गया 5, तो पहले का आंसर -5, क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। माइनस की संख्या, इसी के सैनिक बचेंगे। तो पहला आपका आंसर क्या है? सही है सभी लोगों का। दूसरा में आते हैं, +3 है, +2 है और +10 है। 3 2 5, 5 और 10 15, तो 15 प्लस में हुआ। बोलो, 6 7 और 8 के सैनिक माइनस में है, तो 7 6 13 और 13 और 8 21, तो माइनस में 21। 15 और 6 21 होता है, तो माइनस का 6 होगा। ये भी सभी लोग का क्या है? सही है, कोई दिक्कत? तीसरा पे आते हैं, -6 है, -6 है, -2 है, तो 6 और 6 12 और 2 18, तो माइनस का 18 हुआ। और प्लस का देखें तो 7 3 10, 10 और 3 13, 13 और 6 13 और 6 19, 19 और 7 26, तो प्लस में 26, प्लस में 26 है कि नहीं? तो 18 2 20 और 6 यानी 8 बचा प्लस में। किस में बचा? ये गलती क्यों ना तुम लोग? 18 2 20, 20 और 6 26, तो 8 ही ना बचा। क्या कुछ हम छोड़े हैं क्या? क्या छोड़े हैं? 6 माइनस 6 माइनस 2 माइनस, और कोई माइनस नहीं है, तो 6 6 12 और 12 और 2, तो 18 क्यों लिखे हैं?
तुम्हें चेक करने के लिए। भूल गए क्या? भूल गए? हमारी गलती होती ही नहीं है। हाँ, हम चेक करने के लिए करते हैं ऐसा। कितना हुआ जी? 40। समझ रहे हो? 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया। बोलो, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1। क्या चीज में? प्लस में। अब सही है ये 12। प्लस 12 भी लिख सकते हो और सिर्फ 12 भी लिख सकते हो, ठीक है ना? दुनिया का हर आदमी समझता है कि वो प्लस 12 ही है। अब आ जाओ 6 और 3, 9 हो जाएगा। 9 और 6। अच्छा ऐसा सुनो, ऐसा सुनो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्लस वाले को ही कर लो। पहले तुम 6 और 3 को ना कर लो, 7 और 6 को -13 कर लो, और 6 और 3 को लड़वा दो। कहो कि तू जाके लड़, तो ये दोनों लड़ेगा तो फायदा किसको? फायदा किसी को नहीं, घटेगा। 3 का नुकसान इसको होगा। क्या बचेगा? प्लस में 3, क्योंकि इन दोनों का केवल लड़ाई कराए हैं। किसी भी तरह से करो, फाइनल आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। समझ रहे हो? अब देखो 13 और 9 का कैलकुलेशन कितना होगा? 9 3 का कर लो, 9 3 12, 12 - 13 -1। समझ में आया? तो -1 क्या है तुम्हारा आंसर है? कोई दिक्कत? समझ में आया? तो तुम्हारा क्लास जो है वो माइनस प्लस का कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आए हम लीनियर इक्वेशन पे। कोई दिक्कत? क्योंकि हम लोग का जो बेसिक है ना, वो बहुत भारी चीज नहीं होती है, लेकिन होती है, और उसी की वजह से हम मैथ्स को सीख नहीं पाते हैं। अब तो ये गलती नहीं ना करोगे कभी भी? कभी भी करोगे? होमवर्क देंगे, घर पे जाओगे, एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, कर लेना, ठीक ना? हाँ, और एप्लीकेशन पे नहीं, व्हाट्सएप पे भी हम अपना नोट्स को भेज देंगे। जो लोग भी हमारा पेड यहाँ पे आके पढ़ते हैं, बैच नहीं लिए हैं, पूरा पेमेंट अगर नहीं किए हैं तो बैच उनको नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो उनको भी नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि वो यहाँ पे आके पढ़ते हैं, ठीक ना? तो टेंशन नहीं लेना, नोट्स मिल जाएगा, वीडियो नहीं मिलेगा। वीडियो कब मिलेगा? जब पूरा पेमेंट कर देंगे, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़े, बोलो। अब देखो, अब हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस रखे हैं एक्स का मान निकालने के लिए लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का, इसका नियम क्या होता है समझो। नियम को पहले समझो, नियम को, नियम समझ लोगे तो कभी भी गलती नहीं होगा। समझना चाहते हो कि डायरेक्ट करें? बेसिक को समझना चाहते हो कि डायरेक्ट करें, जिसमें हमेशा कंफ्यूज होते हो? कह दो सर ऐसा बोलते हैं आप कि वो बोलेंगे ही नहीं। नहीं, अच्छे से समझाइए। देखो, अगर दो चीजें बराबर हैं, दो चीजें बराबर हैं, अब कौन सा? दो चीजें क्या है? सॉल्व नहीं करना, समझना है। दो चीजें क्या है? बराबर है, तराजू बराबर है। तो अगर इधर 2 kg डाल दिए तो क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। हम 2 kg इधर भी डाल दिए तब क्या हुआ? फिर से बैलेंस। अगर पहले से 10-10 kg है दोनों तरफ तो बैलेंस है कि नहीं है? हम ये 2 kg हटा दिए तो इधर भी हटा दो, कितना सही रहेगा? बात समझ में आ रही है? मतलब कि अगर कोई चीजें आपको बराबर दी गई हैं तो आप दोनों साइड सेम नंबर ऐड कर सकते हैं। 2 kg इधर तो 2 kg इधर भी, 10 kg इधर तो 10 kg इधर भी, और सेम नंबर हटा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, सेम नंबर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और सेम नंबर डिवाइड भी कर सकते हैं, बशर्ते डिवाइड करते समय आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। समझ वाली बात कि नहीं आ रही है? डिवाइड करते समय आप 0 से डिवाइड करना अनडिफाइंड होता है, उसमें मत जाना क्यों होता है क्यों नहीं होता है, पागल हो जाओगे। ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता है, लेकिन तुम किसका क्लास कर रहे हो? पास होने के लिए, कि पहले बैरियर को हटाएं, बैरियर हटेगा तब जाएंगे, ठीक है? तो जो हमारा सक्षम बैच है, जो कि 100 आउट ऑफ 100 लाने का उसमें जद्दोजहद शुरू है, उस बैच में हम सारा चीज बताते हैं, ठीक है? ये नहीं भी जानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जाम में नहीं आता है ना। क्लियर? तो ज्यादा टेंशन में नहीं जीना है। तो अब देखो, पहले से अगर ये बराबर है तो हम दोनों साइड से सेम नंबर ऑफ वेट हटा सकते हैं। मैं शुरू में बताऊंगा, तुम जो रटे हो उससे नहीं, दूसरे तरीका से, क्योंकि वो तरीका बेसिक होता है, उससे गलती होने की चांस नहीं होती है। इसमें क्या निकालना है? एक्स का मान, एक्स का मान, एक्स का
मान निकालना है। तो x को क्या करेंगे कि x का मान निकलेगा अकेला। x को क्या करेंगे? अकेला। x अकेला कब होगा? जब x के साथ जो लंदू फंदू लोग लगे हैं उनको नियम के अनुसार हटाइए, नियम के अनुसार हटाइए। अगर यहां -7 है तो अगर यहां पे +7 लिख दीजिएगा तो -7 +7 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो नियम यही है कि ऐड बोथ साइड 7, ऐड बोथ साइड 7, बोथ साइड 7, 4x - 7 फिर +7, फिर इधर 13 +7। क्लियर? क्यों दोनों साइड 7 जोड़े? क्योंकि एक साइड जोड़ेंगे तो तराजू अनबैलेंस होगा। पहले से बराबर दिया गया है, पहले से बराबर दिया गया है। देवियों और सज्जनों, हम जानते हैं कि आपको ये क्वेश्चन आता है, फिर भी हम बता रहे हैं उसके पीछे कुछ लॉजिक होता होगा। वो लॉजिक को बिना सोचे समझे आप हमें फॉलो करते रहें, इससे फायदा आपको ही है, अपना कुछ नहीं जाता। कहना सुने हो ना, इसमें तेरा घाटा, अपना कुछ नहीं जाता। तो भैया जो बता रहे हैं उससे बहुत कुछ तुम सीखोगे, तुम्हें आता है तो भी ध्यान दो। नोट्स करने वाला काम कहाँ कर लेना है? घर पे। बस यहाँ पे समझने पे फोकस करो, पूरा एकदम एज इट इज तुमको मिल जाएगा नोट। घर पे जाना है छाप लेना, ठीक ना? कोई दिक्कत? यहाँ समझने पूरा कंसंट्रेट होके, पूरा कंसंट्रेट होके, दिमाग इधर उधर जाना ही नहीं चाहिए, सिर्फ इधर। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो हम लोग को क्या बता रहे थे कि अगर आप दोनों साइड, एक साइड 7 जोड़े और एक साइड नहीं जोड़ोगे तो अनबैलेंस होगा, क्योंकि बराबर दी गई है ना, बराबर दी गई है ना क्वांटिटी। ये चीजें क्या दी गई हैं? बराबर दी गई है। तो बराबर होगी तभी तो दी गई है। तो दोनों साइड आप 7 को जोड़ दिए, तब -7 +7 बैठा रहेगा कि लड़ाई करना शुरू? लड़ाई करेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों की ताकत सेम, 0, लड़कट के मर जाएंगे सब, दोनों का दोनों। कौन बचेगा? 4x। याद रखना x का कैलकुलेशन x के साथ होता है, वहां लिखे ना अदर कॉन्सेप्ट। पहले लिखे थे क्या प्लस माइनस का कंफ्यूजन हो गया, दूसरा लिखे थे लिनियर इक्वेशन, और तीसरा अदर कॉन्सेप्ट। तो अदर कॉन्सेप्ट यही है कि x का कैलकुलेशन हमेशा x के साथ होता है, x स्क्वायर का कैलकुलेशन हमेशा x स्क्वायर के साथ होता है, x क्यू का x वाई का x वाई। जी जैसा टर्म होगा वेरिएबल में वैसा ही होगा, उसी के साथ होगा। नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 4 5 7 रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल देखा जाता है, ठीक ना? 4x बचा, इधर क्या होगा जी? ये लड़ाई करेंगे कि दोस्ती? दोस्ती करेंगे, क्योंकि दोनों एक जात के हैं। 21 होगा ना जी, और 13 7 20। चेक कर रहे थे, आपको तो जोड़ना ही नहीं आता होगा, है ना? ऐसा होता होगा कि नहीं होता होगा? सर गलती हो गया होगा ना सर आपसे, आप सीख रहे हैं आप। x बराबर क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 4 को क्या करना चाहते हैं? हटाना। हमारा उद्देश्य क्या है? x का मान निकालना। तो लद्दू फद्दू जो लगे हुए उसको हटाना होगा। हमने 7 को निपटा दिया, अब 4 को निपटाने के लिए मेरे को क्या करना चाहिए? डिवाइड करना चाहिए। दोनों तरफ करेंगे ना, एक तरफ करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, अनबैलेंस। जो काम लेफ्ट साइड वही काम बैलेंस रहेगा। तो डिवाइडेड बाई 4 बोथ साइड। मैं लिख रहा हूं, मैं अगली स्टेप में लिखूंगा नहीं। डिवाइडेड बाई 4 बोथ साइड, बोथ साइड दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, तो 4x डिवाइडेड बाई 4 और 20 डिवाइडेड बाई 4। तो 4 से 4 निपटे, तो x क्या हुआ? 4 5 20 हुआ। बोलो क्लियर? क्लियर? अब देखो तुम अपने जो पुराने नियम से बनाते थे वही ये नियम है। वो रटते थे कि इधर प्लस रहेगा तो उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस रहेगा तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर गुना है उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। उसी का बेसिक रूल ये था। कहोगे कैसे सर, समझाइए जरा। हम कहेंगे देखो हम समझाने के लिए तो हैं। क्या जी? शिबू, शिबू नाम है ना तुम्हारा? सीनू, सीनू, हाँ बोलती रहना। 4x - 7 बराबर क्या है? 13 है। 4x - 7 बराबर 13 है। बोलो तुम क्या कहते हो कि सर -7 इधर है ना, उसको उधर भेज दीजिए। हम कहेंगे ठीक है भेज दो। कभी पूछे अपने टीचर से
कि काहे इधर या -7 होता है तो उधर या +7 होता है, काहे नहीं गुना 7 हो जाता है, काहे नहीं भागा 7 हो जाता है, कभी ना पूछे ना कभी जाने। अब जान जाओगे, देखो कैसे। एक्चुअल में वास्तव में दोनों तरफ 7 जोड़ा गया है। वास्तव में दोनों तरफ क्या किया गया है? जब इधर 7 जोड़े थे तुम तो निपट गया था, -7 +7 से निपट गया था। वही दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 4x दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे जो तुम 7 जोड़े थे तो वो दिख रहा है। देखो ध्यान से, -7 +7 17, 13 +7 दिखाई दिया? नहीं समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि वास्तव में जब तुम 7 को इधर भेजे थे तो -7 +7 क्यों हुआ? क्योंकि -7 को हटाने के लिए तुम +7 यहाँ पे किए होगे, तो इधर भी +7 करो। -7 +7 से न कटेगा जी, बोलो। इसीलिए तुम यहाँ -7 को +7 किए होगे, वो कट गया होगा, तुम्हें दिखाई नहीं होगा। दिखाई नहीं, कहाँ दिखा? तुम्हें सीधा लगा कि -7 यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ +7 है, यानी कि इधर माइनस है, इधर आके प्लस बना। लेकिन वास्तव में क्या हुआ? वास्तव में क्या हुआ? दोनों तरफ तुम 7 जोड़े थे, और एक साइड का जो -7 था वो +7 हुआ था, और इधर 7 जोड़े थे तो इधर भी 7 जोड़े थे, ये निपट गया, ये दिखा ही नहीं। इसीलिए लगा कि -7 +7। पता चला असली वाली चीज? अरे नजर आया? अब देखो एक और कहानी यहाँ पे समझो। जैसे ही 4x की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तुम कहे कि अब 4 को कैसे निपटाए, तो तुम याद क्या किए थे कि इधर सर x के साथ वो गुना में है, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? भागा में हो जाएगा सर, डिवाइड में हो जाएगा सर। हाँ, कौन बताया कि गुना में इधर होगा तो उधर भागा में ही जाएगा? काहे नहीं पूछे उस विषय से, गुना में है तो काहे नहीं जोड़ में चला गया, काहे नहीं घटाव में चला गया? उसका रूल क्या था कि आप इधर भी 4 से डिवाइड किए थे और इधर भी 4 से डिवाइड किए थे, इसलिए जब ये 4 से डिवाइड किए तो ये 4 निपट गया, वो दिखा नहीं, और इधर से 4 से डिवाइड किए तो दिख रहा है। तो इसीलिए आपको लग रहा है कि 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो गया। समझ में आया? लेकिन वास्तव में इधर भी डिवाइड हुआ है, इधर भी डिवाइड हुआ है, इधर का डिवीजन कट गया इसीलिए दिखा नहीं, इधर का डिवीजन दिखा। बुझाया कि नहीं बुझाया? यहां भी ये भी बोल सकते हो कि देखो 4 एकम 4, 4 5 20, तो ये क्या कर रहे हो तुम? 4 से डिवाइड ना कर रहे हो दोनों साइड, इधर भी 4 एकम 4 किए, इधर भी 4 5 20 किए, और 20/4 किए तो यही भी आया 4 5 20। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो अब हम उसी मेथड से चलेंगे जो पहले वाला था हमारा। ये तो हम समझाने के लिए बोले थे कि काहे प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है, लेकिन हम करेंगे उसी मेथड से, ठीक ना? हाँ, नहीं तो पागल हो जाएगा। पागल नहीं ना होना है, कि होना है? कह दो सर, पागल होना होता तो इतना दिन पढ़ते नहीं। ये कोई बोल दिया था सर कि ज़्यादा पढ़ने से पागल हो जाते हैं लोग, इसीलिए हम लोग पढ़ ही नहीं रहे थे सर। हमको पागल थोड़ी होना है, सही बात है ना? कुछ लोग बोल दिए थे कि ज़्यादा पढ़ने से आदमी पागल हो जाता है, इसीलिए हम लोग पढ़ नहीं रहे थे सर। और गार्जियन समझते नहीं है। बताइए, हमारे गार्जियन हम पागल हो जाएंगे कितना पछताएंगे, इसीलिए तो नहीं पढ़ते थे। और हमको गार्जियन भी नहीं समझते हैं सर। ये हो गया। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है तो इधर 3x घटाएंगे, समझो इधर 3x, तो 3x इधर घटाएंगे तो इधर ना घटाएंगे, दोनों साइड घटाया जाता है। तो अब ध्यान से देखना, इधर का 3x जब घटा ना तो दिखाइए नहीं देगा, 0 हो जाएगा, और इधर 3x घटेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ये 3x इधर आया है तो घटा है। नहीं समझ में आया? हम 3x दोनों साइड घटाएंगे जब, तो 5x माइनस 3x किए इस साइड किए, उधर भी किस साइड डालेंगे? तुम इधर उधर हो जाओ। हाँ, अरे भाई उधर पेंच पूरा कर लो, हमको ना कहो इधर उधर करने के लिए भाई, ऐसे थोड़ी होता है। तुम कहो कि सर बोर्ड उधर कर दीजिए, इतनी आलसी है सब कि इधर से ऐसे नहीं कर सकती, ऐसे नहीं कर सकती है। आप ही मत लिखिए उधर, ऐसे थोड़ी होता है जी।
तो हमने क्या किया 5x माइनस 3x, हाँ किए ना, बोल नहीं रहे हो। +9 पहले से था, अब इधर भी अगर 3x घटाएं तो इधर भी घटाएंगे, तो 3x में से 3x ही घटा तो 0, उसको लिखेंगे ही नहीं। तो वास्तव में क्या हुआ पता चला ना कि दोनों साइड आप 3x घटाए हैं, बशर्ते इधर दिखा नहीं कि कोई 0 हो गया। तो ऐसा आपको लगा कि 3x इधर आया तो -3x हुआ। समझ में आ रही बात? अब x का काम x के साथ होगा। 5x का सैनिक 3x के सैनिक के साथ लड़ाई करेगा कि दोस्ती? क्योंकि 5x का सैनिक प्लस में है और 3x का सैनिक माइनस में है, तो लड़ाई होगी तो घटेगा, नुकसान होता है। लड़ाई होगा तो क्या होगा जी? नुकसान होगा। तो 5 में से 3 गया 2x, 2x किसका जिंदा रहेगा? प्लस का ना, 5 का जिंदा रहेगा प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे जरा बताओ? अब हम क्या कहेंगे कि x का मान निकालना है तो 9 को मायके भेजो, ससुराल में है, मायके जाए, मायके जाएगा साइन बदलेगा। या ये कह दोगे कि इधर भी -9 करेंगे और उधर भी -9 करेंगे, तो जब इधर -9 करोगे तो +9 दिखाई देगा कि 0 हो जाएगा? उधर तो करना पड़ेगा, इधर किए हो तो ऐसा महसूस होगा तुमको कि यही +9 उधर गया है तो -9 हुआ। असली बात समझ में आने लगी? हाँ, पावर है हमारी समझाने की, ऐसे ही थोड़ी भाई। समझ में आ रही बात? माइनस, अब ये दोस्ती करेगा कि लड़ाई करेगा भाई? हम फोकस कर कॉन्सेप्ट में इस तरह से बिल्ड करेंगे ना कि कंफ्यूजन नहीं होगा। दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, माइनस ना माइनस है, लड़ाई करेगा जी, जात भाई है ना, माइनस माइनस का दोस्ती करेंगे ना। दुश्मन किसको बोले थे? प्लस और माइनस एक दूसरे के दुश्मन होते हैं जोड़ घटा में, तो भाई भाई हुए तो जुटेंगे, तो 15 गो माइनस में सैनिक होगा, 15 गो। समझ में आ रही बात? अरे हम मैथ में मुर्दा लोग में जान ला देते हैं, मर जाओगे मैथ में कुछ नहीं आता, उसमें हम जान ला देंगे, बस ध्यान देते रहो। और ध्यान कब तुम देते हो? दिसंबर से, नवंबर से शुरू से हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। अब क्या करेंगे भाई? दोनों तरफ 2 से डिवाइड, दोनों तरफ 2 से, तो इधरिया जब 2 से डिवाइड करेंगे ना तो कट गया, दिखाइए नहीं दिया, उधर से करना है, इधर करे तो कटा, उधर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो -15/2, बुझे कि ना बुझे? बुझे कि नहीं बुझे? तो वास्तव में तुम्हें क्या नजर आएगा? इधर यह वाला 2 गुना में था, भागा में गया है, वास्तव में कटा है ना, दिखा ही नहीं, इधर दिखा है। समझ गए? दिस इज योर आंसर। तो हम 2 क्वेश्चन बना के ये उम्मीद जरूर करेंगे कि तीसरा तुम बनाओ, चौथा तुम बनाओ। और किसको समझा दे, बता दो सुनील कुमारी, ये वाला -3 ही क्यों लिखा गया है? और 6 को चेक क्यों? देखो हमारा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है इस क्वेश्चन को देखने के बाद, पहले समझो। ये अच्छी बात है कि आप पूछ रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है कि अब हम अच्छे से और एक्सप्लेन करें। आपने पूछा कि सर 3x माइनस कैसे हो गया, ये -6 का कुछ नहीं किए। हम बोले इस क्वेश्चन को बनाते समय आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे कि सर हमारा उद्देश्य जो क्वेश्चन कह रहा है x का मान निकाले, x का मान निकाले। तो x का मान कब निकलेगा? जब x पूरी तरह से एक तरफ हो और बाकी जो नंबर्स हैं वो एक तरफ हो। x अभी दोनों साइड था बहन, था कि नहीं था? तो हमारा उद्देश्य क्या हुआ कि पहले x को एक तरफ करना। कैसे होगा? नियम से। नियम क्या है? दोनों साइड सेम चीज जोड़ सकते हो, दोनों साइड सेम चीज घटा सकते हो। हमने 3x को कहा, मेरा उद्देश्य हुआ दिमाग में कि हम 3x को लेफ्ट साइड रखेंगे और नंबर्स को राइट साइड रखेंगे, तो इसीलिए मैंने इस 5x को रहने दिया, आई 3x को कहा कि तू इधर आ जा। वास्तव में वो इधर नहीं किए, वास्तव में हम उधर 3x घटा दिए, तो 3x इधर दिखा ही नहीं। बराबर के 2 साइड होते हैं, याद रखना, एक बराबर के राइट और एक बराबर के लेफ्ट। तो बराबर के राइट में 3x दिखाई दे रहा है, कहां दिखाई दे रहा है? यहां के बाद कहां दिखाई दिया? तो वास्तव में वो 3x उधर क्या हुआ है? तो नियम क्या था कि अगर उधर 3x घटाए हो तो इधर भी 3x घटाओ, इसीलिए -3x दिखा। उधर वाला घट गया, 0 हो गया। बुझा कि ना बुझा? बुझे? अब हमारा उद्देश्य क्या हुआ कि एक तरफ तो अब x आ चुका है, अब 9 का क्या करें? 9 तो नंबर है, तो 9 को कहे कि तू जा मायके,
तुम ससुराल में, तुम मायके जा, एक्स को अकेला करना है ना, एक्स को क्या करना है, अकेला करना है। तो 9 को हम क्या किए, दोनों तरफ घटाए, +9 था, इधर -9 किए, 0 हो गया, बोलो। फिर ये 9 उधर गया तो ये -9, कह सकते हो सीधा कि +9 उधर गया तो -9। 9 और 6 अब दोनों माइनस में है, -15 की सैनिक हुई। फिर 2 क्या था, मल्टीप्लाई में, उधर भेज दिए, हो गया डिवाइड में। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन को बनाते समय पहला उद्देश्य एक्स का मान निकालना है, तो एक्स एक तरफ होना चाहिए, नंबर्स एक तरफ होना चाहिए। एक्स को एक तरफ करने के लिए एक तरफ का एक्स गायब करना है, तो एक तरफ का एक्स जितना है उतना घटा दो, 0, तो उतना एक्स इधर भी घटाओ, क्योंकि नियम ये ना कि तराजू पहले से बराबर है, तो अगर तुम कुछ हटाए हो तो इधर भी हटाओ। अब ज्यादा ना समझो, तीसरा क्वेश्चन बना के हमें सब लोग दिखाएंगे, और सब लोग एकदम एक दूसरे का नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी का ये न सोचेगा कि हमारी बेइज्जती होने वाली, क्योंकि ये सब जानते हैं कि हमारी मैथ्स कितनी है, ठीक है ना। तो सब लोग वही लाइन में है, ज्यादा होशियार ना बनना है, सब अपना अपना बनाएगा, दिखाएगा। एकदम बनाना है, दिखाना है, आके इधर आ जाओ। कौन सा दिए थे जी? कहाँ बनाए हो तुम? ये तीसरा है? क्या बात कर रही हो, 2x है या 7x लिखे हो तुम? तो चौथा है। अब ये माइनस का क्या करोगे, छोड़ दोगे? अरे वाह, अभी तो हमको दिखा तुम्हारा कितना है बाबू। गलत कर दिया तुम, गलत कर, तुम 3x इधर जोड़ दियो, जुटेगा कैसे? ये भी प्लस है ना। ये प्लस है, ये 3x कैसे प्लस हुआ? वो बराबर के उधर था, तो उधर से गायब कब हुआ होगा, जब तुम -3x की होगी। अगर तुम इधर +3x करोगी तो 6x हो जाएगा ना, तो इधर क्या की होगी तो -3x, तभी ना +3x -3x 0 हुआ होगा, यहाँ कुछ नहीं, अब 3x नहीं है, तो इधर 3x घटाई थी, इधर भी 3x घटाओ, माइनस माइनस करना पड़ेगा ना, नहीं समझी? सीखी ना, सीखी कि नहीं सीखी, बोल। यही समझना है, इसीलिए क्लास इंपॉर्टेंट है, एकदम अंगुली पकड़ के सिखाएंगे तुम लोग। तुम भी गलत कर दिए, तुम भी गलत कर दिए, बता रहे हैं। पहले देखो, 2x का सैनिक प्लस में है और 3x का सैनिक, तो जीतेगा कौन, माइनस वाला सैनिक कि प्लस वाला? यहाँ क्या लिखे? ये वाला देखिए, एक्स माइनस ये लगा। हाँ बेटा, ये तो -6 है, ठीक है, प्लस -5 उधर गया तो +5 हुआ, ये 8 था, हैं? तो 8 था, ये -5 उधर जाएगा तो -5 रहेगा। प्लस ये मायके में तो ससुराल गया तो साइन बदलेगा ना, +5 नहीं लिखी हो, सीखी ना? हाँ, चलो आओ सुनो जल्दी, तो घबराना नहीं है एकदम, है ना, ये क्लास ही आप लोगों के लिए है। देखो ये माइनस का कैसे हटा देते, सोचो, ये माइनस कैसे हटाई, उड़ गया कहीं, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। वो गुना में है, ये गुना में है, तो ये गुना में है, तो इधर जाके भागा में होगा, तो x के साथ जो -1 गुना में, वो -1 डिवाइड में आएगा, तो x का वैल्यू ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -13 होगा। ध्यान से समझना, ये कॉन्सेप्ट में डिटेल में समझाएंगे, ठीक ना? कल पैसा जमा कर दोगी ना? हाँ करते हैं। पक्का जमा कर, हिम्मत कहना कि सर आ गया ना। देखो, हम हमारा उद्देश्य इस क्वेश्चन को बनाने का यही है, इसको समझाने का यही है कि तुम एकदम माइनस प्लस का, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट को सीख लो, ठीक ना? जो लोग भी ऑनलाइन देख रहे हैं, खुद बनाएंगे, और जब हम बनाएंगे तो अपना मिस्टेक को देखेंगे। नहीं, पहले तीसरा को समझिए, उसमें हम कुछ और बताएंगे आपको। अगर वो क्वेश्चन सही भी हो गया है तो भी आप उस क्वेश्चन को देखिए, हमारा बताने का नजरिया अलग होता है।
सोचने का नजरिया आपका बदल जाएगा। समझ गए आप लोग? अरे बोलो, बोलोगे नहीं क्या? हाँ सिर्फ चढ़ा देंगे, हम बता दे रहे हैं। तीसरा है 2x माइनस 5 बराबर 3x प्लस 8, यही है ना? हमारा उद्देश्य क्या है? x को एक तरफ रखना। हमारा उद्देश्य क्या है? x को एक तरफ रखना। अभी क्या है? अभी क्या है बताओ? दोनों साइड x है, दोनों साइड x है। तो हम क्या करेंगे? इधर देखो, इस 3x को कहेंगे कि तू जीरो हो जा। तो कैसे जीरो होगा? ये माइनस 3x से जीरो होगा कि प्लस 3x से? अगर ये प्लस 3x है तो प्लस 3x से जीरो होगा कि माइनस 3x से? इसका मतलब हम इधर माइनस 3x किए होंगे तो इधर भी माइनस 3x करेंगे। एक ये कॉन्सेप्ट है कि 2x पहले से है और माइनस 3x करो इधर, क्योंकि उधर तो माइनस 3x किए तो जीरो हो गया। या दूसरा तरीका है सोचने का कि उधर प्लस में 3x है, इधर आया तो माइनस 3x हुआ। क्लियर? -5 को हम कहेंगे क्या? -5 को हम क्या कहेंगे बोलो? कि तुम +5 हो जाओ। तो ये जीरो हुआ यहाँ पे, तभी ना यहाँ नहीं लिखे हैं। तो अगर इधर +5 किए तो उधर भी +5 करो। या ये कह लो कि -5 जो है उधर जाएगा तो बराबर के इस साइड -5 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा? +5। साइन बदलता है। मायके में जो साइन है वो ससुराल में नहीं ना होगा। बोलो, ससुराल में एकदम घूंघट टाल के, मायके में एकदम जींस पैंट पहन के। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? वही साइन बदल जाता है। बराबर किधर? मायके, बराबर को उधर ससुराल। तो मायके में -5 है, ससुराल जाएगी तो +5 हो जाएगी। समझ रहे हो बात? कि नहीं समझ रहे हो? कितना होगा यहाँ? अब देखो यहाँ पे क्या करता है बच्चा? x लिख दे रहा है। अरे भैया लड़ाई होगी, जीतेगा कौन? माइनस का सैनिक ज्यादा है ना। 3 गो x है, 2 गो x है, लड़ाई तो होगी, प्लस माइनस है तो। लेकिन किसका सैनिक जीतेगा? माइनस। माइनस, समझ में आया? तो यहाँ -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 3x में से 2x घटा तो -1x। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सब लोग नजर स्क्रीन पे। हेलो हेलो, गलती क्या हो रही थी? सीनू बोल रही थी कि सर -1 है ना, उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा। नहीं नहीं, समझना है, बहुत लोग करते हैं। और यहीं पे असली वाला बेसिक यूज होने वाला है। आपका उद्देश्य क्या है? x को अकेला करना। तो x के साथ -1 क्या चीज में है? माइनस में है कि गुना में है? x के साथ -1 क्या चीज में है? गुना में है। तो अगर आप ये कहते हैं कि सर दोनों तरफ तो बराबर है, आप इधर 1 जोड़ दीजिए, इधर भी 1 जोड़ दीजिए, तो क्या आप यहां गायब कर सकते हैं क्या माइनस को? तो गायब करके दिखा दीजिए। x का काम 1 के साथ होगा। अरे भैया x वाला काम 1 के साथ होगा, x वाला काम x के साथ होता है। तो क्या ये -1 +1 से कभी गायब हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो कैसे होगा सर? इसका मतलब ये निश्चित रूप से तय हो गया कि यहाँ -1 जो है वो x के साथ -1 में नहीं है। नहीं तो -1 +1 करते तो गायब हो जाता ना, कट जाता ना। x के साथ -1 गुना में था, और इसीलिए आपको दोनों तरफ -1 से क्या करना था पड़ा? भाग करना पड़ा। क्या करना पड़ा जी? क्या करना पड़ा जी? क्या करना पड़ा जी? बोलो। भाग किस चीज से? -1 से। किस चीज से? और इसीलिए -1 अब कर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। -1 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और x की वैल्यू 13 डिवाइडेड बाई -1, तो -1 ऊपर आ जाता है, पता है ना? तो x की वैल्यू क्या हो गई? -13। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? नहीं बोल रहे हो? ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी कभी भी x के साथ देख लेना कि कोई नंबर अगर माइनस में, चलो अभी दूरी कर देते हैं, मान लो -3x बराबर 9 है, तो +3 से गायब होगा दोनों तरफ +3 करने से कि डिवाइडेड बाई -3 करने से? क्यों? क्योंकि अगर तुम -3x में +3 कर रहे हो, इधर 3 गो जोड़ दिए तो इधर भी 3 गो जोड़ो। ये नया क्वेश्चन है, तो गायब हो पाएगा क्या? ये -3x गायब हो पाएगा क्या? -3x में से 3 घट जाएगा, x में से x घटता है। अगर -3x होता तो उधर भी -3x घटता।
एक्स एक्स में से घटेगा, एक्स स्क्वायर में से घटेगा। इसीलिए ये वास्तव में जो आप सोच रहे हो कि -3 है, वो -3 तो है, लेकिन एक्स के साथ -3 में नहीं है, एक्स के साथ वो गुना में था, एक्स के साथ वो गुना में था, और इसलिए हमें वो +3 से गायब होता हुआ नहीं दिखाई देगा, वो हमें गायब होता हुआ दिखाई देगा डिवाइडेड बाई -3 से। दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर एडिशन, सेम नंबर जोड़ सकते। बोलो, समझ में आ रहा है? हाँ, अब तुम उधर ध्यान मत दो, एकदम हमारी बातों पे ध्यान दो। तुम्हारे अंदर कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया जा रहा है, इंस्टॉल किया जा रहा है, समझ में आ रही बात? वो इंस्टॉल कर देंगे जब, तब वो फंक्शन एक्टिवेट होगा, और फिर एक्टिवेट होगा तो सारा प्रोसेस शुरू होगा। समय दो, घबरा मत, है ना, एकदम आराम से पढ़ा, ठीक है? घबरा जाओगे सीख नहीं पाओगे। निपट गया ये। एक्स की वैल्यू 3 तिया 9, माइनस ऊपर जाएगा ना, माइनस का 3, माइनस का 3। समझ में आया कि नहीं आया? ये कॉन्सेप्ट सही हुआ? कभी गलती नहीं होगा। अब दूसरा चीज और क्या कर सकते थे यहीं पे, -3x बराबर 9 है, तो कहोगे सर एक्स के साथ तो गुना में ना है। माइनस में कब माना जाता? जब ऐसा दिखता -3x + x, ऐसा दिखता तब माना जाता कि नहीं एक्स के साथ वो माइनस में है। समझ आ रही बात? लेकिन अगर -3x लिख दिया गया तो वो क्या चीज में है जी? गुना में। क्या चीज में है? तो फिर गुना में है तो भगाएंगे उसको, भगाएंगे तो भाग में जाएगा, तो -3 पूरा आएगा, -3 पूरा आएगा। ये नहीं कि कहना कि -3 इधर तो +3 इधर होना चाहिए। मल्टीप्लाई डिवाइड में जा रहा है तो पूरा जाएगा ना, -3 पूरा जाएगा ना, और इसीलिए 3 3 जा 9, तो x की वैल्यू माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? तो यूट्यूब वाले लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का वीडियो तुम्हें कभी ना कभी मिलता रहेगा, देखते रहोगे। और अगर पूरा डिटेल वीडियो चाहते हो, पास होना चाहते हो, 40-50 नंबर से अधिक लाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ बैच को परचेज करो। 2000 का है, 2000 बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तुम्हारा मैथमेटिक्स में बढ़िया नंबर आ जाएगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। बस हमें 90 दिन फॉलो करते रहो। आ जाओ, ये बात समझ में आ गई जी? क्या ये जो अच्छे बच्चे पागल ना हो जाए? बोलो, अरे कहाँ समझा रहे हैं एग्जाम। लेकिन हम जानते हैं कि ये बैच किसके लिए है, उनके लिए है जो मैथ में एकदम दिक्कत में है, सदमे में है, उनकी नैया पार करानी है, क्योंकि वो जिंदगी भर हमें याद रखेंगे कि नहीं किशन सर मिल गए थे, हमें हमारे समय में ही मिले थे, और उनका ऐसे समय में रिजल्ट नहीं हुआ, वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। वो रिजल्ट भी हो जाता तो हम ऑनलाइन क्या करते, पढ़ाते, छोड़ते नहीं, क्योंकि हमारी यूट्यूब जान है, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? क्या कर रहे हो भाई? कोई दिक्कत? इसको कॉपी किए थे कि नहीं किए थे जी? किए थे ना? यही तो था आंसर, तो किए थे तभी ना था। अब कौन सा क्वेश्चन है भाई लोग? बोलो जल्दी से, कौन सा? तो 5 वाला, 4 वाला बनाओ, चलो 4 वाला बनाओ, चलो दिखाओ। जो लोग बना लिए दिखाएंगे, और जो लोग नहीं बनाए वो ऑनलाइन बनाएंगे। रेड पेन कहाँ है भाई लोग? कम से कम 5 पर खर्चा तो करना पड़ेगा ना। अरे भाई, सर 5 बार इंग्लिश से बोलते हैं। तुम तो एकदम मचा रही हो एकदम, क्या बात, हम खुश हुए। अरे वाह, 5वां भी सुमार, क्या गदर मचा रहे। भाई रुको ना, -2 22/5 दिखाओ। तीसरा बनाई, चौथा नहीं बनाई, 5वां नहीं बनाई, बना 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 जल्दी। 5वां सही, चौथा सही। आ गया समझ में? मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? जरा जोर से बोलो।
Yes, sir. जोर से बोलो। Yes, sir. जय माता दी। जोर से बोलो मतलब जय माता दी। दिल से बोलो Sir, अब छुट्टी जय माता दी। हाँ, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करवाना है। हाँ, हम अपना करवा देंगे। हाँ, थोड़ा सा घबराओ ना। सर, जब क्लास में बोल देंगे ना, चैनल सब्सक्राइब कर। बेटा देखो, मैं ये बोला हूँ कि जिसके रेफरेंस से कोई कोर्स लेगा, जैसे सीनू है, सीनू कह रहे हैं, एक नीलू, तो नीलू के रेफरेंस से कोई कॉल आया था, अगर वो कोर्स ले लेती है तो नीलू कह रहे हैं किसको, नीमा शायद थी, हाँ नीमा को 100 रुपया मिलेगा। तो जिसके रेफरेंस से कोई कोर्स लेगा, दूसरे स्कूल का बच्चा, अपने स्कूल का नहीं, अपने स्कूल का तो आएंगे ही, है ना। तो दूसरे स्कूल का बच्चा अगर कोई कोर्स लेगा, अपने भी कोर्स का बच्चा कोई लेगा, अगर वो बताएगा ना कि हम इसी के रेफरेंस से लिए हैं, तो उसको 100 रुपया दे दिया जाएगा, किसी एक बच्चे को। ये नहीं कि कहेगा कि हम 10 को के रेफरेंस से लिए हैं तो 10 को हम दे देंगे, ठीक है ना। और फायदा इसमें दोनों को है। बच्चे को सबसे ज्यादा फायदा होगा क्योंकि उसकी नैया पार होने वाली नहीं थी और उसकी नैया पार होने वाली। चलिए मेरे भाई, अब आइए, क्वेश्चन कौन सा है आप? चौथा है ना जी। चौथा में क्या है? देखो होमवर्क मिलेगा, हेलो, होमवर्क मिलेगा और बगल में आंसर भी रहेगा पीछे अगले पेज में, तो आप बनाइएगा और होम आंसर को मिलाइएगा। नहीं आएगा तो गोल घेरिएगा और हमसे पूछिएगा। यानी कि हम बोले थे ना 1 घंटा हमारे साथ, 2 घंटा घर पे, वो काम आज से ही स्टार्ट हो गया है। बोलो शुरू करोगे ना? मम्मी कसम, जल्दी खाओ, जल्दी खाओ, मम्मी कसम, करोगे ना पूरा? बोलो मम्मी कसम। मतलब आज ही से तुम लोग अपना टारगेट को इनकम्प्लीट करना शुरू कर दोगे? नहीं, मम्मी कसम खाओ कि हम लोग नहीं 2 घंटा घर पे एकदम पढ़ेंगे। नहीं 2 घंटा, 2 घंटा पढ़ेंगे। घर पे जाने के बाद आधा घंटा नोट्स बनाना है, जो हम पढ़ाए हैं, नोट जल्दी बन जाएगा, टेंशन ना लो। और होमवर्क में आपको 1.5 घंटा और देना है, आधा घंटा नोट्स, 1.5 घंटा पढ़ना है, ठीक है? करोगे ना? बोलो मम्मी कसम। देखो तुम अगर नहीं खाओगे तो नहीं पढ़ जाओगे। खुद की खाओगे नहीं पढ़ जाओगे। 18 साल के पहले जब मिलने वाला थे, तो एकदम देखो, सुनो, अगर तुम कल पे टालना शुरू कर दिए ना, तो तुम कल पे टालना कि मैं कल करूंगा, कल करूंगा, कल करूंगा, तो ये इतनी आदत बुरी होती है ना, तुम सोच नहीं सकते हो, इतनी बुरी आदत होती है। सोचो कि एक दिन का काम उस दिन नहीं किए, अगले दिन का काम 2 दिन का हुआ ना, आज का भी और कल जो पढ़ा देंगे वो भी, फिर अगर 3 दिन नहीं किए तो 3 दिन का हो गया ना, फिर कैसे करोगे यार? आदमी हो ना, गधे तो हो नहीं कि करते रहो करते रहो करते रहो, थक जाए मर जाए, करना है। आदमी हो, इसीलिए जिस दिन का काम है उसी दिन कंप्लीट कर लो, ठीक ना। अगले दिन के लिए हम किसी के भी मुंह से नहीं सुनेंगे कि होमवर्क नहीं करके आए हैं, बता दे रहे हैं ना, बुरा लगता है भाई। व्हाट्सएप पे जरूर मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा और एप्लीकेशन पे भी भेज दूंगा। सर नंबर हाँ तो ऐड करा लेना ना, मैं एक क्वेश्चन बता के खत्म करता हूँ, या रहने दूं, यहीं पे खत्म कर दूं? चलो तो यहीं पे खत्म करता हूँ। एक कॉन्सेप्ट प्लस और माइनस का मैं बताना भूल गया, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, वो कल चर्चा होगी और ये क्वेश्चन भी होंगे। होमवर्क जरूर बना के आइएगा, आपको नोट्स में ही होमवर्क करके एक PDF मिलेगा एप्लीकेशन में, वो क्वेश्चन जरूर बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा अगर नए चैनल पे हैं, और एप्लीकेशन पे जरूर आइए, क्योंकि हमें उम्मीद है कि अगर आप आएंगे और निश्चित रूप से आप यहाँ पे बहुत कुछ सीखेंगे, और मैथमेटिक्स में जब मुर्दा भी हो चुके होंगे तो आप में अंदर जान आ जाएगी और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप अपने CBSE 2025 के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराई से।